अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तक हमने कंप्लीट किया था और हमने देखा था कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारे फ्यूचर है वो क्या क्या है और हमें जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमें किस तरीके की हमें हेल्प आउट करता है और हमें किस लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को देखेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती है और वो टाइप्स क्या करती हैं। तो बिना देरी करें चलें फिर आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने 11 तक हमने कर ली थी। उसके बाद हमारी टाइप्स आती है जिसके अंदर हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो हमारी है रियल टाइम ऑपरेटिंग, रियल टाइम। सेकंड जो हमारी आ जाती है वो हमारी सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग एंड फोर्थ जो है हमारी मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। चलें तो फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे रियल टाइम क्या है, सिंगल यूज़र, सिंगल टास्क और जो हमारे अदर जो टाइप्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो हमारी आती है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। A real-time operating system is a very fast, relatively small OS। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारी वो बहुत फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर often also called as embedded operating system when they are built into the circuitry of the device and are not loaded from a disk driver। हमारा जो ऑपरेटिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं व्हेन दे आर बिल्ट इनटू द सर्किटरी ऑफ द डिवाइस। जब वो हमारा बिल्ट एक सर्किटरी डिवाइस के अंदर जब हमारा बिल्ट हुआ होता है एंड दे आर नॉट लोडेड फ्रॉम द डिस्क ड्राइवर, जो कि हमें उसको डिस्क ड्राइवर के ज़रिए हमें लोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम उसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट रियल टाइम एप्लीकेशन। जो हमारे जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम जो है वो हमारे जो रियल टाइम एप्लीकेशन जो होती है उनको एग्जीक्यूट करने के अंदर हेल्पफुल यूज़ होता है। A real-time application is the application that responds to certain inputs certainly quickly, thousand or million of the second, millisecond और the microsecond respectively। हमारा जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उन एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होता है जो कि हमारे सर्टेन इनपुट एक्सट्रीमली क्विकली, जिन्हों को बिल्कुल बहुत फास्ट नीडेड होती है एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसके अंदर हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि हम जैसे ही उसको कमांड दे वो फ़ौरन के फ़ौरन हमें ना एग्जीक्यूशन करके दे दे, तो उसको हम कहते हैं रियल टाइम। यानी कि मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड के अंदर हमारा काम हो रहा होता है। द रियल टाइम एप्लीकेशन आर नीडेड टू रन द मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड द इंडस्ट्रियल सिस्टम। हमारी जो रियल टाइम एप्लीकेशन सिस्टम नीडेड टू रन द, हमारा जो रियल टाइम ऑपरेटिंग जो हमारा जो रियल टाइम एप्लीकेशंस जो है हमारी किसके अंदर, हमारे मेडिकल डायग्नोसिंग इक्विपमेंट के अंदर यूज़ हो रहा होता है, सपोर्ट सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहा होता है, और हमारी जो मशीनरी है उसके अंदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और इंडस्ट्रियल जो सिस्टम होते हैं उनके अंदर हमारा ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि हमें वहाँ इन डिवाइसेस के अंदर हमें फ़ौरन की फ़ौरन एग्जीक्यूशन चाहिए होती है, फ़ौरन रिजल्ट चाहिए होता है, तो इसलिए उन सिस्टम्स के अंदर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर नीडेड टू फॉर बिकॉज दे आर नीडेड गिव द रिजल्ट इन अ फास्ट वे। सेकेंड जो आ जाता है हमारा वो आता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग।
Operating system. Operating system that allow the user to perform just one task at a time is a single user, single tasking operating system. सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कोई एक सिंगल यूज़र एट अ टाइम, सिर्फ वन पर्सन एट अ टाइम उसको यूज़ कर सके, उसको कहते हैं हम सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारी जो एग्जाम्पल में जो आता है वो आता है हमारा MS डोज, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो कि सिंगल यूज़र एट अ टाइम वन ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इनको सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हमारा जो यूज़र्स है वो एट अ टाइम एक ही एग्जीक्यूशन कर पाता है, एक ही एग्जीक्यूशन कर सकता है। सिंगल, ये थर्ड जो हमारा जो आता है वो हमारा है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से पता चलता है कि सिंगल यूज़र यानी कि वो सिंगल यूज़र जो मल्टीटास्किंग कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसको हम कहते हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अ सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन that allows the single user to perform two or more function at once। कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे यूज़र को अलाउ करे एट अ टाइम कि वो मल्टीटास्किंग यानी कि मल्टी प्रोग्राम रन कर सके, अपने मल्टी एग्जीक्यूशन कर सके, उसको हम कहते हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। The most commonly used personal computer usually run such as the operating system includes the Microsoft Windows, Apple, and second one is Apple। मोस्ट कॉमनली हमारी जो कंप्यूटर, जो हमारी जो पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमने देखा होगा कि हम उसके अंदर हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी कि हम कोई एक प्रोग्राम हम जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उसको बैकग्राउंड में हम उसको फ्रीज कर देते हैं और हम दूसरी टास्क हम इजीली कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एम एस वर्ड खोल के बैठे हैं और हमें कोई एम एक्स एक्सेल में हमें कोई काम है तो हम इजीली हम एम एस एक्सेल में भी एट अ टाइम सिंगल यूज़र है वो मल्टीटास्किंग इजीली कर सकता है। और हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनके अंदर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके ज़रिए हम मल्टीटास्किंग इजीली कर कर लेते हैं। तो उनको कहते हैं हम अपना सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ जो आ जाती है हमारी मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अ मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट allow the multiple user to use the program that are simultaneously running on the single network server called the terminal server। सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यूज़र्स जो मल्टीपल यूज़र्स है उसको अलाउ करे टू यूज़ द प्रोग्राम दैट साइमल्टेनियसली रनिंग ऑन द सिंगल नेटवर्क। जो हमारा जो सिंगल नेटवर्क के ऊपर हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसको अलाउ करे कि मल्टीपल यूज़र हमें यूज़ कर सके, उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारी पिक्चर है, ये जो हमारे जितने भी कंप्यूटर है कितने, ये क्या है हमारे मल्टी यूज़र्स है। अब ये जो हमारा ये जो बीच में जो बॉक्स है हम इसको कहते हैं अपना सर्वर। अब हमारा ये जो सर्वर है ये अलाउ करता है सबको कि हमारे जितने भी मल्टी यूज़र्स है वो जो प्रोग्राम इस हमारे सर्वर के अंदर है वो सब के सब मल्टी यूज़र इजीली एक्सेस कर ले। तो इसको हम कहते हैं मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमारे मल्टीपल यूज़र जो है वो मल्टीपल टास्किंग एट अ टाइम कर रहे हैं, जो उसको हम कहते हैं कि मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारी 4 टाइप्स थी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो हमने अपनी स्लाइड के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा और उसकी जो हमारे क्यू फ्यूचर्स है जो इम्पोर्टेंट है, और हमने इसके अंदर अपनी उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स करी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको
समझ आया होगा। अगर कोई आपको कुछ भी इशू हो, कुछ पूछना हो, तो आप इजीली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम फिर मुलाकात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हम अपने इस कोर्स के तकरीबन हम एंड की तरफ एंड की तरफ ही है। बहुत जल्द हमारा कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। तकरीबन हमारा कोर्स जो है हाफ हो चुका है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि हमारे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के अंदर कोर्स के अंदर क्या क्या है। तो हम अपने इस कोर्स को अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।